आज फर्स्ट ईयर की क्लास में जो कल बोला था नया चैप्टर नया टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। काफी इसका विस्तार है, नाम सुना होगा, छोटी क्लासों से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि पेड़ पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत सरल रूप में छोटी छोटी क्लासों में आजकल 1 और 2 3 क्लास से शुरू कर देते हैं कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, जबकि अन्य सभी जंतु परपोषी या मृतोपजीवी होते हैं। तो स्वपोषी होते हैं पौधे, क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपने भोजन बनाने में उनमें क्या चीज होती है? हरा रंग। हरे रंग में कितने नाम है? पहले तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, मीजोफिल, और मीजोफिल में भी फोटोन सेल्स होती है। यानी कुल मिला के हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट, वर्णक, जैसे अपने शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऐसे ही पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यही सबसे मेन पॉइंट है स्वपोषी होने का। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब और आगे बढ़े और बड़ी क्लासों में आ गए तो क्वेश्चन आया कि भोजन में क्या बनता है, पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं। तो आपने वो पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जल और खनिज लवण पहुंचता है, चारों सेल से बेसल्स, ट्रैकिड, वुड पैरेन्काइमा, वुड फाइबर, इसी प्रकार से फ्लोएम से बना हुआ भोजन वितरित होता है। ये कहानी है दूसरे रूप में। अपन लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो अंतिम चरण में, 6वें 7वें चरण में, 5वें 6वें में ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, जैसे ही पौधों की संख्या बढ़ी, पौधों की संख्या से बढ़ने से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई और इस क्रिया से ऑक्सीजन गैस पर्याप्त मात्रा में वातावरण में होने लगी। यानी जो 20-21% है, जो 21% है, ये उसी समय से पूरे क्षेत्र में विस्तृत हो गई। किससे? प्रकाश संश्लेषण। अब और डीप में आए, अपन लोग परिभाषा क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की? कहते दिया भोजन बन रहा है, लेकिन एक्चुअली भोजन क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यानी सैकेराइड का मतलब होता है शुगर से, शुगर का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज से, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें चाहिए? हरा रंग चाहिए, जल और खनिज लवण जो जड़ों से आ रहा है, सनलाइट भी है। तो ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में भोजन बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। तो कार्बोहाइड्रेट बनने में 3-4 चीजों की जरूरत है। हरा रंग क्लोरोफिल हो गया, जल और खनिज लवण हो गया, तीसरा क्या है? सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और CO2 वातावरण से क्या हो गई? यानी कितनी चीजें हो गई? क्लोरोफिल हो गया, H2O, जल और खनिज लवण हो गया, तीसरा क्या है? सनलाइट हो गई और CO2। ये 4 चीजें मिलकर के, क्या क्या 4 चीजें? क्लोरोफिल, जल और खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और वातावरण से CO2, इतनी चीजें मिलकर के क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। सूत्र क्या है? 6CO2 + 12H2O। 6CO2 + 12H2O। यहां पर सनलाइट और क्लोरोफिल, और क्या बना? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। H2O निकल रहा है और लास्ट में देखिए बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जाकर के सप्लाई हुए 6O2। तो ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, परिभाषा है और सूत्र समीकरण है। अब इसी को अगर हम थोड़ा और विस्तृत करते हैं, वही परिभाषा वही है, लेकिन परिभाषा को अपने रूप से अगर हम दें तो इसी को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। उसकी परिभाषा सुन लीजिए, क्या है? किसकी? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। सूत्र तो आपको यही है, 6CO2 + 12H2O
लाइट ऊपर, सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब परिभाषा में क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सोलर एनर्जी को ग्रहण करके वायु से ली गई CO2, बात वही है जो हमने बताया ना, 4 चीजें। हरे भाग सोलर एनर्जी को ग्रहण कर वायु से CO2 और मृदा से क्या लेते हैं? शोषित H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। ये परिभाषा है, फिर से सुन लीजिए इसकी परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस, वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सोलर एनर्जी को ग्रहण करके वायु से क्या लिया उन्होंने? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, अपन को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? अब इंटरमीडिएट का है, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ये परिभाषा हो गई, समीकरण हो गया, लेकिन अब अपन को पढ़ना है कि ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे करते हैं, इसकी कहानी अपन को पढ़ना है। तो ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। देखो भाई आगे बढ़ रहा है, एक होता है प्रकाश का विक्रिया, एक होती है अप्रकाश का विक्रिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कुछ पौधे मोस्टली आपने देखा होगा 80% 75% पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि करते हैं और कुछ % के पौधे रात्रि में वृद्धि करते हैं। तो जब प्रकाश होगा तो वो प्रकाश प्रिय पौधे हो गए, और जो अप्रकाशीय पौधे हैं उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, अगर मिल भी जाए तो अभी वो नहीं लेते, इसलिए उनको क्या नाम दे दिया? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन 2 प्रकार की हो गई। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था। तो हिल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को, प्रकाश का विक्रिया को हिल रिएक्शन कहते हैं। और ये जो लाइट रिएक्शन है कहाँ होती है? ग्रेनम वाले भाग में। हमने आपको उसमें कोशिका में पढ़ाया था, अभी पढ़ाएंगे, कोशिका पढ़ाएंगे, सॉरी, ये फर्स्ट ईयर ही है। क्या है? कोशिका में जब आप पढ़ेंगे लवक, तो लवक में क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का ये चित्र होगा और इसमें ये सिक्के जैसी रचना है। ये जो होगा ये ग्रेनम होगा, पूरे अलग अलग सिक्कों के समान संरचना को ग्रेनम कहते हैं। जब आप क्लोरोप्लास्ट की संरचना पढ़ेंगे कोशिका में, लवक की, हरित लवक की, तो और एक का नाम है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड और थाइलाकोइड के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ग्रेना बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो ये जो लाइट रिएक्शन है ग्रेनम वाले भाग पर होती है, ध्यान रखना। इसी भाग पर ये जो फैला हुआ है सनलाइट ले रहा है, सनलाइट कौन ले रहा है? जैसे अपने घरों पे बैटरी रखी होती है, चार्ज होती रहती है, प्रकाश यानी लाइट को आप शोषित करते हो, जब लाइट चली जाती है तो उसी से अपन लोगों को वापसी आने लगती है। ऐसे ही इस जो ग्रेनम वाले भाग में से छोटे छोटे कण हैं, फोटोन, पी, ये पी शब्द है, ध्यान रखना, इसका नाम है कई तरंग दैर्घ्य की। कोई 680 होगा, कोई 700 होगा, कोई 670 होगा, कोई 690 होगा। ऐसे विभिन्न तरंग दैर्घ्य के छोटे छोटे कण मीजोफिल सेल्स में, इसमें मीजोफिल सेल्स में फोटोन कण पड़े रहते हैं, वही चार्ज होते रहते हैं लाइट में। तो ये है लाइट रिएक्शन की स्थिति, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो इंट्रोडक्शन बोल रहे यार, लाइट रिएक्शन में 2 प्रकार के चक्र चलते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। कुछ भोजन एक चक्र में बन जाएगा, फिर जो यहां से शुरू हुआ, जैसे वो क्या होता है पेड़ पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां से शुरू हुआ वहीं पर वापस आ जाएगा बचा हुआ मटेरियल, इसको चक्रीय साइक्लिक कहते हैं। और कुछ क्या होता है बीच में टूट करके दूसरे में मिल जाएगा, वो क्या होता है नॉन साइक्लिक। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, यानी भोजन बनाने के तरीका बीच में क्या मिल जाएगा? भोजन। भोजन का मतलब है NADP,
निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NADP। ये पूरा है, NADP का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। H लगाया तो हाइड्रोजन ग्रुप और जुड़ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। एक NADP बराबर 3 ATP होती है, 3 ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एक NADP बराबर 3 ATP ऊर्जा है ये। तो ये इसका निर्माण होता रहता है और पेड़ पौधे ऊर्जा के रूप में निकालते रहते हैं और शेष मटेरियल बदल करके पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन अभी बताएंगे क्या होता है साइक्लिक, क्या होता है नॉन साइक्लिक। दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में अंधेरे वाले पौधों में, अंधेरे में जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं वो क्या है अभी बताते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो अंधेरे में होती है, क्रिया बिना प्रकाश के होती है, उसको 3 स्टेप में, उसमें भी यही बनेगा कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सिस्टम अलग होता है इसका। सिस्टम साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें 3 प्रकार के पौधे होते हैं। एक वे पौधे होते हैं जो सामान्यतः पर लोग देखते हैं रात्रि में वृद्धि करते हैं, उनमें होता है केल्विन साइकिल, केल्विन एंड बेंसन साइकिल। ध्यान रखना, केल्विन साइकिल होता है उनमें, किनमें, रात्रि वाले पौधे जो C3 सामान्य पौधे हैं जो अपन को दिखाई देते हैं और जो रात्रि में वृद्धि करते हैं वो C3 प्लांट से केल्विन साइकिल। अभी ये भी बताएंगे C3 क्या होती है। दूसरे कुछ पौधे होते हैं C4 जिसमें कार्बन चौथे स्थान पर होता है बेंजीन के डिब्बे पर। ये बेंजीन है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये C4 प्लांट्स है। क्या है, हैच एंड स्लैग साइकिल। ये अंधेरे में भोजन बनाते हैं, ये हैच एंड स्लैग साइकिल। तीसरा है CAM प्लांट, ये रेगिस्तान वाले, कैजुरेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। जो रेगिस्तान में पर पानी की कमी होती है, पत्तियां कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, वहां पर ये रात्रि में सबसे ज्यादा भोजन बनाती है क्योंकि दिन में इतना टेम्परेचर रहता है उनके पास, इतना अधिक रहता है कि इस कारण से वो क्या नहीं कर पाते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, केवल अपनी पानी की सुरक्षा करते। तो इस हिसाब से क्या है ये CAM प्लांट। तो जो डार्क रिएक्शन है उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है, C3, C4 और CAM प्लांट। C3 में इस केल्विन साइकिल के द्वारा भोजन का निर्माण करना, जो C3 प्लांट से। C3 क्या है, जिनका कार्बन तीसरे स्थान पर होता है। दूसरे हैं C4 प्लांट जिनका कार्बन चौथे स्थान पर होता है, उनको बोलते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल। और तीसरा है CAM प्लांट, कैजुरेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। इस प्रकार से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, और इसके बाद फिर सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, इत्यादि इत्यादि। ये पूरे चैप्टर का क्या हुआ, सारांश। अब अगले टर्न पर अपन लेंगे क्या, लाइट रिएक्शन क्या है, प्रकाश का अभिक्रिया क्या है। और ये और बताना भूल गए, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। इसमें जो तरल पदार्थ भरा हुआ है ये क्या है, स्ट्रोमा। और इसके पहले क्या बताया, लाइट रिएक्शन क्या होती है, ये वाले भाग में, ग्रेनम वाले भाग। ये इंट्रोडक्शन हो गया, कल से लेंगे लाइट रिएक्शन। लेकिन इसके बाद 2 मिनट 3 मिनट कुछ और उपयोगी चीजें बताना है प्रैक्टिकल से संबंधित। क्या है कि आपको प्रैक्टिकल की फाइल खरीदना इस प्रकार। ये प्रैक्टिकल की फाइल होगी जिसमें स्कूल का नाम लिखा होगा। ध्यान रखना जरा अच्छी तरह, सबको कंपलसरी है लेना। ये इससे मोटी भी होगी, वो भी चलेगी। ये फाइल आपकी दोनों साल रहेगी, फर्स्ट ईयर और इंटर। इसलिए ये फाइल पतली नहीं होनी चाहिए, स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए। देखिए ये वाला है। अब इधर पर आइए, यहां पर इस प्रकार के पेज हैं, यहां पर स्कूल का नाम लिखा होगा, ये खाली होगा। जब आप इस पर फिगर बनाएंगे, फिगर के नाम बताए देते हैं हम आपको। इस प्रकार की फाइल होगी, अच्छी तरह समझ लेना। ये सभी में
इधर इस तरफ लिखा जाता है, इस तरफ फिगर बनाया जाता है। उल्टा सिस्टम है, बच्चे उल्टा काम कर देते। आपने फाइल ली ये वाली, फाइल में ये छोड़ दिया सभी, यहां से शुरू करेंगे, इस वाले तरफ लिखना है आपको, और इस तरफ क्या हो जाएगा फिगर का। फिगर में पहले आपने स्केल से खींच दिया, स्केल के बाद फिर पेंसिल से इस पेज पर, फिगर वाले पेज पर केवल पेंसिल का उपयोग हो। फिगर जो बनाएंगे और नाम लिखेंगे स्पष्ट इसके। फिगर इस पेज पर क्या होगा, केवल पेंसिल से काम, पेन का उपयोग नहीं है। यहां पर क्लासिफिकेशन के कॉलम, क्लासिफिकेशन यहां पर उसका नाम हो जाएगा। अमीबा प्रोटियस है तो आप लिख देंगे कैपिटल लेटर में अमीबा प्रोटियस पेंसिल से। ये फिगर है। और इस तरफ क्या है, इसकी थ्योरी, कैरेक्टर, 4, 5, 6 कैरेक्टर प्रत्येक चित्र के बाद लिखना है। ऊपर हेडिंग, हेडिंग के बाद क्या हो जाएंगे कैरेक्टर। सबको कंपलसरी है प्रैक्टिकल फाइल खरीदना इस प्रकार की, और उसमें 5 फिगर। सबसे पहले अमीबा, पहला फिगर होगा आपका अमीबा का, दूसरा होगा पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के जंतु हैं सब, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये 3 हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में से कोई 2, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में से कोई 2 फिगर। इसके बाद ये प्रोटोजोआ हो गया। पॉलीफेरा में ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया साइकन में से एक कोई, ये पॉलीफेरा हो गया। शीलेंटेटा में एक चित्र बनाना है हाइड्रा, शीलेंटेटा फाइलम का एक चित्र होगा हाइड्रा। अगला है प्लेटिहेल्मिंथेस में फीताक्रमी एंड फैसिला हेपेटिका, फीताक्रमी एंड फैसिला हेपेटिका, ये किसका हो गया प्लेटिहेल्मिंथेस। नेमेटोडा में एस्केरस, नेमेटोडा के बाद एनिलिडा में केंचुआ। इतने फिगर अभी बनाना 1 हफ्ते का टाइम है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में से 2, ल्यूकोसोलेनिया साइकन दोनों या 1, शीलेंटेटा में हाइड्रा, प्लेटिहेल्मिंथेस में फीताक्रमी, नेमेटोडा में एस्केरस और एनिलिडा में केंचुआ, आर्थ्रोबॉम, फेरेटोमा, पॉस्थ्यूमा। इनके फिगर और क्लासिफिकेशन इस पेज पर पेंसिल से ही फिगर बनेगा। इधर पर नाम और 5-6 कैरेक्टर, वह कैरेक्टर जितने हो सके टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में लिखना है। हिंदी कम लिखेंगे, इंग्लिश शब्द का उपयोग ज्यादा करेंगे, साफ सुथरी, क्योंकि ये फाइल बोर्ड एग्जाम इंटर के कक्षा 12 में जाएगी। बोर्ड एग्जाम होता प्रैक्टिकल का, उसमें भी दिखाना पड़ेगी, इसलिए इस फाइल को विधिवत, व्यवस्थित और सुरक्षित रखना है। तो 1 हफ्ते के अंदर पहले खरीद लीजिए। ये आकार की है, इससे मोटी हो, पतली नहीं होना चाहिए, विद्यालय का नाम होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है ना। ओके।